हजरत बिलाल असल में हबशा पे रहने वाले थे। उनकी रंगत गहरी स्याह थी, जिस्म मजबूत और आवाज निहायत खूबसूरत थी। मक्का में गुलाम थे और उमैया बिन खलफ जैसे सख्त दिल संगदिल मुशरिक के कब्जे में थे। इस्लाम से पहले भी बिलाल की शख्सियत बर्दबार, सच सच बोलने वाली और शरीफ थी, लेकिन गुलाम होने की वजह से उन्हें कोई इज्जत नहीं देता था। जब मक्का में इस्लाम की रोशनी फैली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, तो बिलाल ने भी वो कलिमा पढ़ा जो पूरा अरब सुनकर काम जाता था। अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये कलिमा जुबान पर आते ही बिलाल की जिंदगी का रुख बदल गया और उनके लिए आजमाइशों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। उमैया बिन खलफ को जब पता चला कि बिलाल मुसलमान हो गए हैं, तो उसने वो जुल्म किया जो शायद तारीख में कम ही किसी पर हुआ हो। वो बिलाल को मक्का की तपती रेत पर दोपहर के वक्त लिटा देता, ऊपर से भारी पत्थर रख देता ताकि वो हिल ना सके, और बार बार कहता, बिलाल, मोहम्मद को छोड़ दे, लात व उज्जा की इबादत कर। लेकिन बिलाल की जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता, अहद, अहद। ये लफ्ज उनके दिल से निकलता था और हर बार उनके इश्क रसूल सान और इश्क खुदा को और मजबूत कर देता था। एक दिन ये मंजर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा। दिल तरफ उठा। उन्होंने उमैया से कहा, उमैया, इस गुलाम को मुझे बेच दो। उमैया ने तंजिया कहा, अगर तुम इसे एक औकिया चांदी में भी ले जाओ तो तुम खसारे में रहोगे। हजरत अबू बकर ने फौरन कीमत अदा की और बिलाल को आजाद कर दिया। यूं बिलाल गुलामी से निकलकर रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम के खास सहाबी बन गए। मदीना पहुंचने के बाद नबी करीम वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी तामीर फरमाई, तो अजान देने का शर्फ बिलाल को मिला। वो अपनी परकशिश आवाज में अजान देते और नबी सल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठता। हर अल्लाहु अकबर पर नबी सल्लम का दिल बिलाल की सिद्क और वफादारी को याद करता, और हर अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पर बिलाल उनका दिल अपने महबूब की याद में धड़क उठता। ये वाकिया हजरत बिलाल के इश्क रसूल की सल्सल की सबसे अजीब और दिल को हिला देने वाली तस्वीर है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, तो मदीना भर में एक गम का पहाड़ टूट पड़ा। हर सहाबी पर सुकता तारी था, लेकिन बिलाल का हाल सबसे जुदा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बिलाल ने अजान देना छोड़ दिया। कहते थे, जिस हस्ती के लिए ये अजान देता था वो दुनिया से रुखसत हो गई, अब ये जुबान अजान कैसे दे। कुछ दिन बाद खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर ने बिलाल से कहा, बिलाल, में तुम्हारी अजान की आवाज की जरूरत है। बिलाल ने कहा, या खलीफत रसूलुल्लाह, मेरा दिल अब मदीना में नहीं ठहरता। मैं जिहाद के लिए शाम जाना चाहता हूं ताकि नबी इस्लाम की यादों के बोझ से दिल हल्का कर सकूं। अबू बकर की इजाजत से बिलाल शाम चले गए। सालों बाद एक मौके पर हजरत उमर ने ख्वाब में नबी करीम सल्लम को देखा। नबी सल्लम ने फरमाया, उमर, तुमने हमारे बिलाल को क्यों बुला दिया? हजरत उमर आए जागे तो फौरन शाम का सफर किया और बिलाल को मदीना आने पर राजी किया। वो दिन जब मदीना रो पड़ा, जब बिलाल मदीना पहुंचे, सब सहाबी जमा हो गए। हजरत हसन और हुसैन ने कहा, चाचा बिलाल, आज एक बार वही अजान दे दीजिए जो हमारे नाना के जमाने में देते थे। बिलाल का दिल भर आया। वो मस्जिद नबवी के मीनार पर चढ़े और अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीना की गलियां लर्ज उठीं। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों के दिल तड़प गए। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये सुनते ही मदीना भर में आहो बुका शुरू हो गई, क्योंकि सबको महबूब सल्लम की याद ताजा हो गई। उस दिन मदीना में ऐसा रोना हुआ कि जैसे नबी का सल्लम का विसाल आज ही हुआ हो। आखिरी वक्त और कब्र पर मुलाकात, हजरत बिलाल शाम वापस गए और जिंदगी का बाकी हिस्सा जिहाद में गुजारा। वफात के वक्त उनकी अहलिया रो रही थी। हाय अफसोस, हाय गम। बिलाल मुस्कुराए और कहा, नहीं, खुशी हो रही है। आज मैं मोहम्मद सल्लम और उनके साथियों से मुलाकात करूंगा। फिर उनकी जुबान पर आखिरी अल्फाज आए, वाह मोहम्मद की महफिल, वाह दोस्तों की मुलाकात, और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये वाकिया इसलिए अजीब है कि ये इश्क सिर्फ जुबानी या वक्ती नहीं था, बल्कि ऐसा इश्क था जो गुलामी के कोड़ों, मक्का की तपती रेत, हिजरत की मुश्किलात और महबूब की जुदाई के जख्मों में भी कम ना हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया।